हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड मुद्दे क्लियर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, यूक्रेन और यूएसए ने मिलकर एक नौसैनिक अभ्यास किया है ब्लैक सी में, काला सागर में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वो युद्ध अभ्यास कौन सा था, कौन सी जहाज उसमें पार्टिसिपेट की, या फिर कौन सी ऐसी कंट्रियां हैं जो इन दोनों कंट्रियों के साथ मिलकर इसमें पार्टिसिपेट की हैं, और इसका पूरी तरह से प्रॉफिट किसे मिलने वाला है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि जो ब्लैक सी है उसकी लोकेशन कहां है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। लेकिन देखिए, जब कोई भी टॉपिक आता है करंट में तो उससे रिलेटेड यूपीएससी आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो किस कंट्री के बीच में और कहां पर हुआ। वो उससे रिलेटेड फैक्ट पूछता है। जैसे यह जो युद्ध अभ्यास हुआ है पूरी तरह से नेवल एक्सरसाइज थी, नौसैनिक अभ्यास था, तो ये किस जगह पर हुआ। जैसे ब्लैक सी में हुआ तो आपसे वो ब्लैक सी की, काला सागर का पूरी तरह से लोकेशन पूछ लेगा, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। कौन सा युद्ध अभ्यास है? सी ब्रिज एक्सरसाइज 2021। ठीक, ये देखिए स्टार्ट हुआ था 1997 से। ठीक है, 1997 से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन साल 2021 का जो युद्ध अभ्यास है वह यूक्रेन और यूएसए के बीच में काला सागर में किया गया है। देखिए, आप सब जानते होंगे जैसे कि इंडिया है, इंडिया भी कई कंट्रियों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करती है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो हैंड इन हैंड नाम की एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और चाइना मिलकर करती है, और आपकी एक मैत्री नाम की एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड मिलकर करते हैं। इसी तरह से मित्र शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका मिलकर करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे युद्ध अभ्यास ऐसे हैं जो इंडिया भी करती है, उसके बारे में भी हम लोग एक अलग वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक, आज के टॉपिक पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक्सरसाइज हुई है सी ब्रिज एक्सरसाइज 2021, इसमें यूक्रेन और यूएसए दोनों ने मिलकर किया है। बात करेंगे कि पूरा डिटेल है क्या। देखिए, यूक्रेन और यूएसए, अगर हम लोग यूएसए की लोकेशन देखें तो आप सबको पता है ये महाद्वीप ही है। ठीक, उत्तरी अमेरिका के नाम से जाना जाता है, वहीं पर वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी कीवी है। ठीक, कीवी या कीव बोलते हैं उसे। ठीक है, तो याद रखेंगे कहां पर हुआ इन दोनों के बीच में, तो ब्लैक सी में, काला सागर। अगर अब हम लोग काला सागर की लोकेशन देखें, अभी वीडियो में बात करेंगे तो यह एशिया और यूरोप दोनों को अलग करता है, उसके बॉर्डर पर है। ठीक, बात करेंगे इसकी लोकेशन कहां पर है। सिर्फ इतना जानिए कि काला सागर में हुआ। सहभागिता मतलब इन देशों के साथ साथ और कौन सी कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेट की, तो नाटो तथा सहभागी देश। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो नाटो के बारे में जानते होंगे, जो नए हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये नाटो कोई कंट्री है। स्पेशल तौर पर यह कोई कंट्री नहीं है, यह 30 देशों का समूह है। कुल इसमें 30 देश हैं और उनका एक सैनिकों का समूह बना है कि अगर इनके बीच में एक तरह से एग्रीमेंट हुआ है या फिर ट्रीटी हुई है कि अगर कोई बाहरी कंट्री किसी भी सदस्य देश पर अटैक करेगी तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे, और यूएसए के अगुवाई में इसका गठन हुआ था। ठीक, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर हम लोग स्पेशल तौर पर एक वीडियो शूट कर चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नाटो के बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी। थोड़ी बहुत चीजें बताने की मैं कोशिश करता हूं जितना यहां पर इंपॉर्टेंट है। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि समझौता या संगठन। इसके तहत क्या हुआ कि यूएसए ने प्रमुखता की और उसके माध्यम से 30 देशों का एक संगठन बनाया गया। इन्होंने आपस में पैक्ट किया कि अगर किसी भी इस सदस्य देश में से कोई बाहरी कंट्री अटैक करेगी तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे, कोई भी काम करेंगे तो एक दूसरे से राय मशविरा करके तभी हम लोग करेंगे। ठीक, तो अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसकी जो अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जिसे हम लोग मुख्यालय बोलते हैं। तो नाटो के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था हम लोगों ने देखा। डिटेल में देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये अलग से टॉपिक ही मिल जाएगा आपको। ठीक, तो नाटो तथा सहभागी देश मिलकर यूक्रेन और यूएसए के साथ सी ब्रिज एक्सरसाइज
2021 में पार्टिसिपेट किया। ठीक, अगर बात करें कि एक्सरसाइज कब तक चलेगी तो लगभग 2 सप्ताह तक यह चलने वाली है। कहां पर हो रही? ब्लैक सी में। इसमें 32 जहाज, 40 एयरक्राफ्ट, 5000 प्लस जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद करने वाला, तो इसमें यूएसए का मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसए रॉस, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मतलब कि अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसे वह आसमान में ही खत्म कर देगा। उसका नाम क्या है? तो उसे कहते हैं यूएसए रॉस। ठीक, यूएसए रॉस के नाम से इसका एक मिसाइल सिस्टम है जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है कि अगर कोई भी मिसाइल से अटैक करेगा तो वह हवा में उसे मार गिराएगा। तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। याद रखेंगे, इसके माध्यम से प्रश्न बन सकता है कि यूएसए का वह कौन सा सिस्टम है या कौन सा मिसाइल है जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है, तो यूएसए रॉस नाम का है। ठीक, अगर बात करें कि यह जो ये अभ्यास है पहली बार कब हुआ, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा था, पहली बार 1997 में यह किया गया था। अब सारा मुद्दा निकल के आता है कहां? ब्लैक सी पर। काला सागर के बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में, क्योंकि यहां से रिलेटेड फैक्ट आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में बन सकता है। अगर आप लोग 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इसको बहुत गौर से समझेंगे और यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। देखिए, जो ब्लैक सी है इसका अगर हम लोग पूरा क्षेत्रफल देखें, एरिया देखें तो कितना है? 4,36,400 वर्ग किलोमीटर में यहां फैला हुआ है। और इसकी जो अधिकतम गहराई है 2212 मीटर गहरा है। यहां 2212 मीटर यहां गहरा है। 4,36,400 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। अगर इसकी लोकेशन अब हम लोग बात करें कि काला सागर की अवस्थिति कहां है, तो यह यूरोप तथा एशिया के मध्य में स्थित है। आप सबको पता है कि पहले जो यूरोप है वो भी एशिया में ही आता था, उसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता था। वो एक प्लेट है, ठीक है, यूरेशिया प्लेट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद एशिया और यूरोप अलग हुआ जब, तो रसिया एक ऐसी कंट्री है जो आपके यूरोप में भी पड़ती है और एशिया में भी पड़ती है। ठीक, तो इन दोनों के मध्य में आप लोगों को कैस्पियन सी मिलेगा, कैस्पियन सागर। उसके जस्ट नीचे आपको काला सागर मिल जाएगा, ठीक, जिसे ब्लैक सी बोलते हैं। तो यह यूरोप तथा एशिया के मध्य में स्थित है। अब इसकी नेबर कंट्रीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी पड़ोसी कंट्रियां कौन कौन सी हैं जो इससे अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। किससे? ब्लैक सी से, काला सागर से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूर्व साइड में अगर हम लोग देखें तो जॉर्जिया, जॉर्जिया नाम की एक कंट्री है और कॉकेसस का पर्वतमाला। देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमालाएं हैं, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में फैक्ट के तौर पर सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जैसे यहां पर जो ये फैक्ट निकल के आया क्या है कि पूर्व साइड में जॉर्जिया और कॉकेसस की पर्वतमालाएं इसे कैस्पियन सी से अलग करती हैं। मैंने यहां नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेंगे। कैस्पियन सी से इसे अलग करती हैं। कौन सी? जॉर्जिया और कॉकेसस की पर्वतमालाएं पूर्व साइड में। अगर पश्चिम में बात करें तो बुल्गारिया और रोमानिया नाम की 2 कंट्री इससे बॉर्डर शेयर करती हैं। उत्तर पूर्व में बात करें, नॉर्थ ईस्ट में, तो रसिया और यूक्रेन, यही यूक्रेन जो यूएसए के साथ मिलकर पैक्ट कर रहा है या फिर युद्धाभ्यास कर रहा है। और अगर इसके साउथ में बात करें तो टर्की, जिसे हम लोग तुर्की बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग कंट्रियों को काउंट करें तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि ब्लैक सी से कुल कितनी कंट्रियां अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वो 6 हैं। कौन कौन सी हैं? जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन और तुर्की। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे काला सागर से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें तो यह अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो उत्तरी अटलांटिक है वो भूमध्य सागर से भी लगा हुआ है, जिसे हम लोग मेडिटेरियन सी बोलते हैं। वहां पर जिब्राल्टर जल संधि पड़ती है जो भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो जैसे कि वहां का जो वाटर बॉडी है उससे जुड़ा है, और ये जो भूमध्य सागर है ये आगे चलकर ब्लैक सी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ब्लैक सी को क्या कहते हैं कि यहाँ अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर आपने बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया, सीमांत समुद्र। सीमांत समुद्र होता क्या है? देखिए, कोई ऐसा समुद्र का भाग जो अधिकांशतः द्वीप,
महाद्वीप से या फिर किसी भी स्थल भूमि से घिरा हो। अधिकांश भाग उसका द्वीप, महाद्वीप या किसी भी स्थल भूमि से अगर वह घिरा है तो उसे सीमांत समुद्र बोलते हैं। और ये अगर आप लोग इसका लोकेशन देखेंगे किसका, ब्लैक सी का, तो इन 6 कंट्रियों के माध्यम से यह चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक पतली सी जलधारा के माध्यम से यह किससे जुड़ा है, मेडिटेरियन सी से। और मेडिटेरियन सी किससे जुड़ा है, जिसे भूमध्य सागर बोलते हैं, वो जुड़ा है किससे, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगर भूमध्य सागर की बात करें तो आपके यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को यह अलग करता है भूमध्य सागर, ठीक है। और ये जो काला सागर है यह एशिया और उसके साथ यूरोप दोनों को अलग करता है, दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप कि आप लोगों को इसके माध्यम से ब्लैक सी के बारे में भी काफी सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। और ये जो युद्ध अभ्यास है इसे जरूर याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में सी ब्रिज एक्सरसाइज 2021 किन कंट्रियों के बीच में हुई, तो ये यूएसए है और उसके साथ यूक्रेन है, ठीक। कितनी कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो कुल इसमें नाटो में कुल 30 कंट्रियां हैं, इसके साथ ही अन्य सहभागी देश भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। लगभग 2 सप्ताह तक चलने वाला है। 32 जहाज, 40 एयरक्राफ्ट, 5000 जवान। यूएसए का मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसए रॉस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। पहली बार 1997 में सी ब्रिज एक्सरसाइज हुई थी। कहां पर हुई, तो ब्लैक सी में। तो ब्लैक सी के बारे में पढ़ना आवश्यक था। इस वजह से हम लोगों ने देखा कि ब्लैक सी का जो एरिया है, क्षेत्रफल 4,36,400 वर्ग किलोमीटर। मैक्सिमम गहराई इसकी कितनी है, 2212 मीटर। और काला सागर की स्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह यूरोप तथा एशिया के मध्य में है। पूर्व में जॉर्जिया, काकेकस की पर्वतमालाएं इसे कैस्पियन सागर से अलग करती हैं। पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया नाम की 2 कंट्रियां हैं। उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन है। दक्षिण में इसके तुर्की पड़ता है। यह अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है। सीमांत समुद्र का आशय किससे है, ऐसा समुद्र का भाग या ऐसा भाग पानी का जो समंदर से जुड़ा हो और 3 तरफ से अगर वह घिरा है किससे, द्वीप, महाद्वीप या स्थल भूमि से। अधिकांश भाग इसका घिरा हुआ है तो उसे हम लोग सीमांत समुद्र बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए आज की जो न्यूज है, जब वीडियो शूट हो रहा है, कल ये अपलोड होगा, ठीक है, सुबह। तो आज क्या हुआ है कि मोदी जी की कैबिनेट में फेरबदल हुआ है। बहुत सारे बड़े मंत्रियों जैसे रविशंकर प्रसाद हो गए, प्रकाश जावड़ेकर हो गए, इन सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। 15 मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और नए मंत्रियों को इसमें आई थिंक 26 मंत्री नए लाए गए। तो कैबिनेट में पूरी तरह से चेंजेस हुआ है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं। कल का जो वीडियो आपको मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नए कैबिनेट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं और ये कैबिनेट में चेंज करने का रीजन क्या था, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजों को समझे होंगे और मेरा सहयोग करेंगे। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट्स करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।